और इन्हीं मांगों को लेकर के वो फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं और कुछ युवा भी उनसे भी बात कर लेंगे। आप बताइए कि आखिर में थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी भी हुई, प्रशासन भी पहुंचा, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ सीबीआई की जांच होनी चाहिए जो भी इसमें घोटाला हो रहा है इस भर्ती में, और बस सीबीआई ओनली लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं। सीबीआई की जांच हो। जितने भी यहाँ पे युवा हैं इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो गांधी पार्क के मेन गेट है उसके बाहर में बैठे रैपिड एक्शन की जो पुलिस है, जवान है, फोर्स, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको हटाने की कोशिश हुई है, लेकिन फिलहाल वो यहीं पर लगातार जमे हुए तनावपूर्ण स्थिति रही है। थोड़ी देर पहले एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पत्थरबाजी की, जिससे जो पुलिस की जो गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई, कुछ दुकानों के शीशे भी टूटे हैं, लेकिन हालात जो है वो उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रामानुज, जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने भी इन छात्रों से अपील की है कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, जल्द ही जांच पूरी होगी और कानून भी हम लेकर आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिव्या की थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री ने ये बयान जारी किया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पूरी तरह से जो परीक्षा होने वाली है उसकी पारदर्शिता रखी जाएगी, किसी तरह से अगर कोई भी उसमें माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो पहले भी पेपर लीक के मामले आए थे, सरकार ने ये कहा कि उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया, उसकी SIT से, STF से जाँच कराई गई, आरोपियों को जेल भेजा गया। लेकिन ये सरकार का कहना है, अब युवा जो यहाँ पर आए हैं वो अपनी CBI जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसे में 2 दिन से ये 24 घंटे का वक्त गुजरने जा रहा है। अब जो हालात हैं वो उसके हालात के मद्देनजर प्रशासन ने फिलहाल पूरी तरह से मुस्तैदी रखी हुई है और ये इस समय ग्राउंड जीरो पर यानी राजपुर रोड जो VIP रोड है उसको पूरी तरह से बंद किया है। लेकिन जो दूसरा रोड है, एक बार तस्वीर के जरिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पुलिस जवान भी हैं और ये जो रोड है इसको थोड़ी राहत जरूर कह सकते हैं। कितना है कि यहाँ से जो बाइक सवार हैं वो आना जाना शुरू किए हैं, एहतियात के तौर पर पूरी तरह से यहाँ पर रोड को बंद किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो ऐसे जो रामानुज, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा है और क्या जो विपक्षी पार्टी है उसका भी सपोर्ट मिला इन छात्रों को, वो भी पहुंचे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने कि जो चूंकि यहाँ पर अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगार संघ के जो बॉबी पवार हैं, जो बेरोजगार संघ के युवा और लीडर बने हुए हैं, उनका पहला नेतृत्व रहा। इसके बाद कई जो कोचिंग क्लासेस थी उनके यहाँ पर युवा पहुँचे हैं, वो आए हुए हैं। और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज के इतना जरूर देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स जरूर आए थे, प्रीतम सिंह भी आए थे, लेकिन उनकी बात युवाओं ने नहीं सुनी। यानी कि युवा इसमें किसी तरह से पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं चाहते, कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। बिल्कुल, और रामानुज शायद इसीलिए मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा, ये अपील करनी पड़ी कि जो प्रदर्शनकारी है या युवा हैं वो किसी के बहकावे में ना आए। संगठन के युवा हैं वो भी इसमें शामिल हैं और स्टूडेंट यूनियन के और कोचिंग क्लासेज के लेने वाले जो युवा हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं वो भी आए हुए हैं। तो इस तरह से पूरा जो ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए युवा हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बिल्कुल ठीक सामने है, यहाँ पर SSP पहुंचे और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर SP देहरादून पहुँचे हुए हैं और वो भी युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि जो माहौल है ये पूरी तरह से तनावपूर्ण बना रहा है। पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवा पूरे दर्शकों को ये भी बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पेपर लीक का मामला आया उसके बाद से मामले की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं और जो परीक्षाएं आगामी होने वाली है उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, CBI की जाँच कराई जाए, जब पूरी पारदर्शिता हो जाए तब परीक्षा कराई जाए। इस तरह से युवाओं का कहना है और यही मांग को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने राजपुर रोड पर ये दूसरे दिन का प्रदर्शन और लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से युवाओं से भी अपील की है कि परीक्षा पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी, किसी तरह से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने पाएगा, उसको लेकर के सरकार वचनबद्ध है, संकल्प लिया हुआ है। लेकिन सरकार के अपील के बाद भी अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब देखना यह है कि 2 से 3 घंटे में किस तरह की यहाँ की तस्वीर होती है। रामानुज, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है
रामानुज, आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये किसी तरह का कोई पॉलिटिकल रूप ना ले ले, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए छात्र। बिल्कुल, एक बार तस्वीर दिखाते हैं, फिर युवाओं से भी बात कर लेंगे और उनसे भी जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की अपील का किस तरह से इन पर असर पड़ा है, ये क्या सोचते हैं और इनका क्या कहना है, ये भी हम जानेंगे। कुछ युवा हमारे साथ में भी है। आप लोग बताइए कि आखिर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि परीक्षा पारदर्शी होगी, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्या सोचते हैं? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, जिस तरह से अभी परीक्षा हो रही थी, अभी तक तो नहीं लगता है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। जिस तरह से अभी हर पेपर में चीटिंग निकल रही है कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, परीक्षा पारदर्शी होगी, सरकार आप लोगों के साथ में है। दो 3 बार एक पेपर हो रहा है, वो कहाँ से पारदर्शी हो रहा है? हर बार दूसरे पेपर होने के दूसरे दिन आ जा रहा है कि लीक हो चुका है। अब क्या चाह रहे हैं सर? CBI आए, बस CBI जाएंगे ना, CBI जांच हो, उसके बाद पेपर करवाएं।